हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैप्टर की और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उनको चेक कर सकते हो और बहुत अच्छे से आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपने ये ट्रिक इस क्वेश्चन समझ ली, बहुत आसान क्वेश्चन है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन ए प्लस बी लिखा है, प्लस ए प्लस बी अपॉन ए लिखा है, इंटू एक्स लिखा है, प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, और एक्स निकालना है आपको एक्स के बारे में पता करना है। सबसे पहले तो इस एक्स का दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए अपॉन ए प्लस बी इंटू एक्स, ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, यहां पे ऑलरेडी बेटा 4 टर्म है, यहां पे ऑलरेडी 4 टर्म है, तो इन दोनों में x कॉमन ले लो, तो x प्लस a अपॉन ए प्लस बी आएगा। बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करना है? तो देखो यहां पे x के साथ क्या है, 1 है, तो इसका मतलब ये पूरा टर्म कॉमन ले रहे हो। अब कहोगे सर कॉमन तो दिख नहीं रहा है, कोई नहीं, ले लो कॉमन। नहीं दिख रहा है, मैं मानता हूं इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां पे तो दिख रहा है ना कि x के साथ 1 है, तो इसका मतलब ये टर्म तुम्हें नहीं चाहिए, तो कॉमन लेना पड़ेगा ना। तो ये कॉमन ले लिया, तो दूसरे ब्रैकेट में इधर x बचा। सर अब यहां समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, बताता हूं। आप मुझे ये बताओ, अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा हुआ है, मैं कहूं x कॉमन लो, तो तुम क्या करते हो? तुम बोलते हो सर आंसर x प्लस 1 आएगा। ये तुम्हें इतना रट चुका है क्योंकि इतने बार कर चुके हो, लेकिन एक्चुअल में प्रोसेस पता क्या हो रही है कि अगर आपने x कॉमन लिया तो x स्क्वायर में भी x से डिवाइड हो रहा है और x में भी x से डिवाइड हो रहा है, यानी जो कॉमन लिया तुमने वो डिवाइड होता है। तो यहां पे तुम्हें कॉमन लेना समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम क्या करो, 1 अपॉन कर दो, जो कॉमन लिया वो डिवाइड में लिख दो। यस और नो? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अब तो आ गई होगी बात समझ में, अब तो बात समझ में आ गई। देखो अगर कॉमन लेते हो तो देखो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, x प्लस 1 आएगा। तो जो कॉमन लेते हो डिवाइड कर दिया करो, क्या कर दिया करो, डिवाइड। तो 1 में कॉमन लेना है अगर ये तुम्हें, तो ये डिवाइड कर दो। कितने बच्चों को समझ में आ गया? किस किस को समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो, तो ये a ऊपर पहुंच जाएगा और ये फैक्टर सेम बन जाएगा। ध्यान से देखिए, ध्यान से, तो ये आ जाएगा x ब्रैकेट में x प्लस ए अपॉन ए प्लस बी, और यहां पे ये a प्लस बी अपॉन ए है, और इसमें भी अगर हम ध्यान से देखें तो a ऊपर पहुंच जाएगा। तो क्या सेम फैक्टर आ गया? क्या सेम टर्म आ गया? ये वाला और ये वाला, हो गया खेल खत्म। तो इस वाले क्वेश्चन में ये चीज समझ गए, ठीक है? तो बस इस क्वेश्चन का खेल खत्म। तो एक ब्रैकेट में क्या आ गया, एक ब्रैकेट में हमारा ये और ये टर्म आ जाएगा, यानी x प्लस का a अपॉन ए प्लस बी आ जाएगा, और एक में आ जाएगा x प्लस का दिस, यानी x प्लस a प्लस बी अपॉन ए आ जाएगा बराबर 0, बराबर 0, ऐसा आ जाएगा। तो एक बार इसको 0 कर दो और एक बार इसको 0 कर दो, आंसर। तो एक बार अगर इसको 0 कर दिया जाए, यानी x प्लस a अपॉन ए प्लस बी को 0 के बराबर कर दिया जाए, तो x किसके बराबर, माइनस a अपॉन ए प्लस बी के बराबर। और एक बार अगर इसको 0 के बराबर कर दिया जाए, तो x किसके बराबर, माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस बी अपॉन ए के बराबर। समझ में आई बात? ये आ जाएगा, चेक कर लो। अगर आपका डाउट क्लियर हो गया तो आप लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं।